आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि तोड़ दो ये खौफ के बुत को तोड़ दो। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि गुमनाम नंबरों से धमकियां देने के लिए फोन आता है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं। इन लोगों को जवाब में भी धमकियां दो। जो डराता है उसे जवाब में भी डराओ। खुफिया नंबरों से डराने वाले कहते हैं कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा। उनसे कहता हूं कि जो करना है करो, हम भी करेंगे। इमरान खान की गर्मा गर्म तकरीर के बाद फवाद चौधरी की वजाहत। कहा कि हम फौज से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इमरान खान की पीर के रोज तकरीर का एक पस मंजर है। मुस्लिम लीग नून के खुरम दस्तगीर ने कहा था कि उन्हें कहा गया कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आएगा और हम सब जेलों में होंगे। उस वक्त ISPR को खुरम को शटअप कॉल देनी चाहिए थी। बाद में ये काम जावेद लतीफ और मरीम नवाज ने किया। अब खुरम दस्तगीर ने कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री नवाज शरीफ ने करनी है। पाकिस्तान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो वजीर आजम को इस बात से मना करता है। इमरान खान ने इस पस मंजर में ये बात कही। आर्मी चीफ की तकर्री को ना इशू बनाया जाना चाहिए, ना बनाया जा सकता है। अगर इमरान खान की मर्जी से तैनाती हो तो ये तो पूरे इदारे की तबाही का सामान करेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा इमरान खान ने मुसल्लह जत्थे लेकर इस्लामाबाद पर कब्जा करने की कोशिश की तो वो या तो वापस जाएगा या पकड़ा जाएगा। कहा इमरान खान ने तोशाखाना में 2 घड़ियां और टी सेट बेचकर जो मुंह काला किया है, क्या वो इस केस से बच जाएंगे? इमरान खान फितना है, इस मुल्क की सियासत के लिए नासूर है। इस फितने को आज फेस करें या कल करें, इस फितने का सामना करना पड़ेगा, वरना ये मुल्क का नाकाबिल तलाफी नुकसान करेगा। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आसास जाहिर न करना नाअहली है। लीगी रहनुमा मोहसिन राजा के वकील ने कहा कि पानामा केस में नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। ये केस किसी और फॉरम का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन में दिए गए इख्तियार से कैसे पीछे हट सकता है? इमरान खान के वकील अली जफर बोले, रेफरेंस में कहा गया है कि 63(2) के तहत दरखास्त दायर की गई, 62(1)(f) के तहत नाअहली का सवाल ही नहीं। PTI के वकील अली जफर ने कहा है कि अगर इमरान खान ने असासे डिक्लेयर नहीं किए तो इलेक्शन कमीशन ये केस अदालत में भिजवा सकता है। नाअहली की सजा तो इस केस में बनती ही नहीं। हमने तमाम दस्तावेजात जमा करा दी हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि PTI ने खुद तस्लीम किया कि तोशाखाना के तहाइफ 10 करोड़ 20 लाख रुपए के थे। फिर इमरान खान ने असासों में ये रकम 5 करोड़ 80 लाख रुपए क्यों जाहिर की? क्या इमरान खान ने बाकी रकम छुपा ली? मलका एलिजबेथ का ताबूत विंडसर कासल में सेंट जॉर्ज चैपल के शाही वॉल्ट में उतार दिया गया। मलका एलिजबेथ का ताबूत शाही वॉल्ट में उतारे जाने से शाही सोग इख्तिताम पजीर हो गया। ताहम शाही वॉल्ट मलका एलिजबेथ की आखिरी आरामगाह नहीं। शाही खानदान के अफराद पर मुश्तमिल निजी सर्विस के बाद मलका एलिजबेथ का ताबूत किंग जॉर्ज सेशन मेमोरियल चैपल मुंतकिल किया जाएगा। इससे पहले शाही जुलूस में मलका का ताबूत वेस्टमिनिस्टर पैलेस से वेस्टमिनिस्टर एबी लाया गया। तारीखी चर्च वेस्टमिनिस्टर एबी में दुआई तकरीब में 2000 अफराद शरीक। खैराज अकीदत पेश करने के लिए दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत, अहम शख्सियात, बरतानिया के सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। तकरीब के इख्तिताम पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बरतानवी तराना बजाया गया।
मलका के ताबूत को वेस्टमिनिस्टर हॉल से वेस्टमिनिस्टर एबी तक रॉयल नेवी के सरकारी गन कैरेज में लाया गया। शाही खानदान के सीनियर अरकान गन कैरेज के पीछे पैदल चलते हुए आए। इनमें नए बादशाह चार्ल्स सोम, उनके बेटे शहजादा विलियम और शहजादा हैरी भी शामिल थे। जुलूस के रास्ते पर रॉयल नेवी और रॉयल मैरीन्स तैनात। मलका एलिजाबेथ दोम की वफात से बरतानवी तारीख की तवील तरीन 70 साल दौरे हुक्मरानी का खात्मा हो गया। मलका एलिजाबेथ दोम 300 के करीब कीमती जेवरात की मालिक थीं। 2 जेवरात वेल्श गोल्ड वेडिंग बैंड और पर्ल इयररिंग उनके साथ ही दफन किए जाएंगे। मलका एलिजाबेथ की सरकारी तदफीन से पहले शाही खानदान के ऑफिशियल अकाउंट से मलका की प्लैटिनियम जुबली के मौके पर ली गई नई तस्वीर जारी। खान के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी का इल्जाम खत्म करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिवा दीगर दफात के तहत मुकदमा चलेगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बादियो नजर में इमरान खान पर मुकदमे में शामिल जराइम की दफात में से कोई एक दफा भी नहीं बनती। अगर आप तकारीर पर ऐसे पर्चे दर्ज कराएंगे तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इमरान खान ने तकरीर में इश्तिहार दिलाया, ये नहीं कहा कि कोई लीगल एक्शन लेंगे, बल्कि कहा कि हम एक्शन लेंगे। वो साबिक और शायद मुस्तकबिल के भी वजीर आजम हो। इमरान खान ने F9 जलसे में खातून सेशन जज जेबा चौधरी और IG पुलिस को एक्शन की धमकी दी थी। मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने उनके खिलाफ जुल्म और इंतकाम की हर हद पार कर ली। मुखालिफिन ने उन्हें मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मुखालिफिन की इससे बड़ी सजा क्या होगी कि वो नवाज शरीफ को फिर मुल्की सियासी नक्शा तरतीब देते देख रहे हैं। फितना खान की वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में बेतुकी बातें पता दे रही हैं कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया से जो सिफारती कामयाबियां मिली हैं उसने फॉरेन फंडेड एजेंट को तड़पा कर रख दिया है। डॉलर आखिर हलाल भी तो करने हैं। इसी हसद की आग में जलते रहना अब उसका मुकद्दर है। गैर मुल्की फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में अबूरी जवाब जमा करा दिया। 4 अफराद के नाइकाब और वीडियो भी जमा कराई गई हैं। PTI का मौक़िफ़ है कि जिन डोनर्स को कहा गया था कि गैर मुल्की हैं उनके बयान और शनाख्ती कार्ड मौसूल हुए हैं। दादू में सैलाब से मुतासर इलाकों में मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों में शिद्दत आ गई। बीमारियों के बायस मजीद 4 हलाकतों के साथ अमवात की तादाद 17 तक पहुंच गई। खैरपुर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मलेरिया और गैस्ट्रो से 3 अफराद इंतकाल कर गए। बदीन में LBOD सेम नाले स्पाइनल ड्रेन की RD 211 पर कट लगाने के मामले पर हामी और मुखालिफ ग्रुप का चौथे रोज भी थरकोल शाहरा पर धरना जारी। मीरपुर खास के इलाके के करीब सेम नाले में शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब मुतासरीन ने इमदाद न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। 103 साल मेरी अभी उम्र होने वाली है। हमने अभी तक नहीं देखा कि उम्र 103 साल है। 103 साल 18 साल का था मैंने। ये 1937 में रेलवे स्टेशन बनी है, इसकी मैंने मजदूरी की है। ये पुराने नाले ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं दिया, किसी को नहीं डुबाया। अभी चंद लोगों की वजह से हमने इस पुरान को पानी पिया, इसके ऊपर आबादियां की है। मीरपुर खास का तालुका झुड्डो 1.5 माह से ज़ेर-ए-आब है। बुजुर्ग शहरी हुकूमत से सख्त नाराज, पुरान नदी का पुराना रास्ता खोलने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए ज़राई माहिर प्रोफेसर इस्माइल खंबर ने कहा है कि सिंध में सैलाब से तबाही की एक वजह आबी गुजरगाहों पर कब्जे हैं। सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने कहा कि बदीन के करीब टंडोबागो और झुड्डू में तबाही फैलाने वाली पुरान नदी पर जल्द बंद बांध दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा चीन। चीनी हुकूमत का इंसानी हमदर्दी के तहत हंगामी बुनियादों पर 100 मिलियन युआन पाकिस्तान को देने का ऐलान। चीन सैलाब ज़दगान के लिए मजमूई तौर पर 500 मिलियन युआन इमदाद देगा। चीनी इमदाद 15 अरब 80 करोड़ रुपए बनती है। आर्मी चीफ की कोशिशों से UAE और दीगर ममालिक से भी बैन अक़वामी इमदाद आई। मुल्क भर में डेंगू के मुसलसल वार। कराची में डेंगू वायरस के 349 केसेज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू का एक और मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटे के दौरान डेंगू के 57 नए केसेज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के
167 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 116 मरीज पेशावर से रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू के 152 केसेस सामने आए। रावलपिंडी में 71 और लाहौर में डेंगू के 47 मरीजों की तस्दीक। हुकूमत को चाहिए कि आटे के बारे में सोचे और ये आटा हमें मिलना चाहिए। चक्की का आटा भी इतना महंगा हो गया कि हम हर चीज ही बढ़ा दी इन्होंने। यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, 200 250 बंदों की लाइन लगी हुई है। खवातीन हालों पे हाल है, बच्चे गर्मी में उठाए हुए हैं। महंगी गंदम और इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। लाहौर में न आटा सस्ता हुआ, न फराहमी में बेहतरी लाई जा सकी। गैर यकीनी सूरत हाल से मुनाफाखोर फायदा उठाने लगे। मुख्तलिफ ब्रांड्स की मनमानी कीमत पर आटे की फरोख्त जारी। चक्की आटे का दाम 116 रुपए किलो तक जा पहुंचा। सस्ता आटा दस्तियाब ही नहीं। पेशावर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। 20 किलोग्राम के मिक्स आटे का थैला 2200 रुपए में बेचा जा रहा है। नवाबशाह में आटे का 10 किलो का थैला 1300 और नवाही इलाकों में 1400 रुपए तक जा पहुंचा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम लेकर आज MQM के मरकज बहादुराबाद जाएंगे। MQM जराये के मुताबिक मुलाकात में लापता कारकुनान और उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक गुफ्तगू होगी। वजीर दाखिला MQM मरकज पर लापता कारकुनों के अहले खाना से भी मुलाकात करेंगे। रहनुमाओं मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ के खिलाफ लाहौर के ग्रीन टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। सरकारी TV के MD और प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी मुकदमे में नामजद। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं कि मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। किसी शहरी के खिलाफ मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन निसार दुरानी की तैनाती के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी मामले में गैर जरूरी मुदाखलत नहीं करेंगे। ऐसी मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे आईनी ओहदे से मुतल्लिक तनाज़ा खड़ा हो। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने निसार दुरानी की तैनाती के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। महंगाई और बिलों से परेशान शहरी ने पढ़ाई न करने पर 12 साल बेटे को तेल छिड़ककर आग लगा दी। 2 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद बेटा जाँ बहक हो गया। बच्चे की मां ने अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पेश आए वाक़े के मुलजिम नसीर ने पुलिस को बयान दिया है कि उसका बेटा कुछ दिनों से पढ़ नहीं रहा था। उसे डराने के लिए मिट्टी का तेल उस पर डाल दिया। माचिस की तीली डराने के लिए दिखाई मगर आग लग गई। जैसे ही बच्चे ने चीखें मारी तो उसे होश आया। बच्चे को लेकर अस्पताल गया। मुलजिम 24 सितंबर तक पुलिस के हवाले। न्यू कराची पावर हाउस में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शहरियों ने कचरा फेंक दिया। कराची के शहरियों का कहना है कि बिजली आती है न गैस। अब के इलेक्ट्रिक KMC का टैक्स लेगा तो कचरा भी तो संभाले। के इलेक्ट्रिक की जानिब से KMC का टैक्स जमा करने की खबर सामने आने के बाद शहरियों का रद्द-ए-अमल। इससे पहले भी कराची में एक शहरी ने सड़क किनारे पड़ा कचरा बिजली कंपनी की गाड़ी में डाल दिया था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि KMC का कोई नया टैक्स नहीं बल्कि पुराना टैक्स है। पहले जो टैक्स 1000 रुपए था उसे कम करके 200 रुपए किया गया है। इन पैसों से शहर की सड़कें और अंडरपास तामीर होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुल रहमान ने कहा है कि कचरा साफ नहीं किया जा रहा लेकिन चार्जेस आयद कर दिए गए हैं, जिसके लिए हुकूमत और के इलेक्ट्रिक माफिया के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक सुन ले, ये चार्जेस काबिल कबूल नहीं है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के खिलाफ 24 और 25 सितंबर को अवामी रेफरेंडम कराएंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटेरिएट लॉबी में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बताया कि तस्वीरी नुमाइश में पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही दिखाई गई। नुमाइश रवां हफ्ते UN जनरल असेंबली इजलास के दौरान जारी रहेगी। 5 से 12 साल तक के बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम का आज से आगाज हो गया। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध में बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कौमी इदारा बराए सेहत का कहना है कि मुहिम 24 सितंबर तक जारी रहेगी। वजारत सेहत का कहना है कि तालीमी इदारों में भी इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। बच्चों की वैक्सीन की बे फॉर्म के जरिए एंट्री कराई जाएगी।
मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के चेयरमैन ताहिर अशरफी को ओहदे से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ताहिर अशरफी को वजीर आला से मुलाकात के अगले रोज ओहदे से हटा दिया गया। हुकूमत पंजाब ने मरीम औरंगजेब और जावेद लतीफ पर मुकदमे पर बात की। ताहिर अशरफी पर दबाव डाला गया कि मामला उलमा बोर्ड में जाने पर हक में फैसला दें। ताहिर अशरफी का मौकिफ था कि उलमा बोर्ड को गैर सियासी रखा जाए। ताहिर अशरफी का मौकिफ था कि इमरान हुकूमत की दरखास्तों पर भी शरीयत के मुताबिक फैसले दिए। तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी समेत मुतादिद सहाफियों के खिलाफ बयान जारी कर दिया। कमेंट्स में पीटीआई कारकुनों और हामियों का तूफान बदतमीजी अखलाकियात की हर हद पार कर गए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से पीटीआई के बयान की मजम्मत, पीटीआई क़यादत से बयान वापस लेने का मुतालबा। पीएफयूजे के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान सहाफियों की जान को खतरे में भी डाल सकता है। मज़कूरा ट्वीट के नीचे दिए गए कमेंट्स में गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया गया है और गालम गलोच के साथ साथ संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग को बतौर हथियार इजहार राय को दबाने और आज़ादी सहाफत पर सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास आज से शुरू होगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर जो बाइडन की मुलाकात होगी। वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म UN सेक्रेटरी जनरल और अमरीकी सदर के इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे, जहाँ उनकी अमरीकी सदर से भी बातचीत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब 23 सितम्बर को होगा। वज़ीर आज़म अपने खिताब में सैलाब से दरपेश आलमी चैलेंजेस, माहौलियाती तब्दीली, आलमी और इलाकाई तनाज़ात और जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी न्यूयॉर्क के बजाय वाशिंगटन पहुंच गए। वो दुबई से न्यूयॉर्क आने वाली फ्लाइट मिस होने के बायस वाशिंगटन की फ्लाइट लेकर अमरीका पहुंचे। वज़ीर ख़ारजा की फ्लाइट मिस होने के बायस सिफारती अमले की दौड़ लग गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के बायस सिफारती अमला पहले ही न्यूयॉर्क मुंतकिल हो चुका था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए मजीद 5 घंटे सफर करना पड़ा। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज कराची में खेला जाएगा। सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। 7 मैचेस की सीरीज के पहले 4 मुकाबले कराची में होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले माह ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए किट की बाज़ाब्ता रूनुमाई कर दी।